नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। टैरिफ पर इस बीच चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई जो है वो और तेज हो गई है। चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगा दिया है। शी जिनपिंग ने 84% से बढ़ाकर इसको 125% कर दिया है टैरिफ। और अमेरिका ने अब हमारे हितों को नुकसान पहुंचाया है, यह आरोप भी चीन की तरफ से अमेरिका पर लगाया गया है कि अमेरिका चीन के हितों को नुकसान पहुंचाया है। और इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि ट्रेड वॉर से वैश्विक मंदी भी हो रही है, इसका असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अमेरिका से चीनी सामान पर 145% टैरिफ लगाया गया है और इसको लेकर अब अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने हो गए हैं। जिनपिंग ने 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। तो चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ की लड़ाई तेज हो गई है। चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया है। शी जिनपिंग ने 84% से इसे बढ़ाकर 125% कर दिया है टैरिफ। अमेरिका पर आरोप लगाया है चीन ने और कहा है कि अमेरिका ने हमारे हितों को नुकसान पहुंचाया है। ट्रेड वॉर से अब वैश्विक मंदी की तरफ ये दुनिया बढ़ने लगी है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वैश्विक मंदी का, महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने भी आरोप लगाया है चीन पर और अमेरिका ने चीनी सामान पर 145% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन की जंग लगातार बढ़ रही है। दोनों के बीच ट्रेड वॉर अपने चरम पर है। न ट्रंप रुक रहे हैं, न शी जिनपिंग मान रहे हैं। अब ट्रंप ने चीन की हैकड़ी को निकालने के लिए टैरिफ को और बढ़ाकर 145% कर दिया है, लेकिन जिनपिंग है कि झुकने को तैयार नहीं है। चीन का कहना है कि चीन न झुकता है, न ही उकसावे से डरता है। जहां ट्रंप ने चीन पर टैरिफ का एक और बम फोड़ दिया है, तो वहीं चीन ने अमेरिकी फिल्मों के आयात में भी कमी करने का फैसला कर लिया है। चीन का कहना है कि वो अमेरिका को झटका देने के लिए वहां के फिल्मों के आयात में कमी करेगा। आपको बता दें कि चीन सालाना कम से कम 10% अमेरिकी फिल्मों का आयात करता है और सूत्रों की माने तो ट्रंप चाहते हैं कि शी जिनपिंग उन्हें फोन करें और फोन करके टैरिफ के मुद्दे को हल करने की शुरुआत करें, लेकिन जिनपिंग है कि वो फोन करने को तैयार नहीं है, बल्कि इससे उलट जिनपिंग अमेरिका को अलग थलग करने की कवायद कर रहे हैं। वो यूरोपीय संघ के अलावा आसियान और दूसरे देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इतना ही नहीं, जापान जैसे शक्तिशाली देशों से भी जिनपिंग लगातार बातचीत कर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन की जंग लगातार बढ़ रही है। दोनों के बीच ट्रेड वॉर अपने चरम पर है। न ट्रंप रुक रहे हैं, न जिनपिंग मान रहे हैं। अब ट्रंप ने चीन की हेकड़ी निकालने के लिए टैरिफ को और बढ़ाकर 145 कर दिया है, लेकिन जिनपिंग झुकने को तैयार नहीं है। चीन का कहना है कि चीन न झुकता है, न उकसावे से डरता है। जहां ट्रंप ने चीन पर टैरिफ का एक और बम फोड़ दिया है, तो वहीं चीन ने अमेरिकी फिल्मों के आयात में कमी करने का फैसला कर दिया है। चीन का कहना है कि वो अमेरिका को झटका देने के लिए वहां की फिल्मों के आयात में कमी करेगा। आपको बता दें कि चीन सालाना कम से कम 10 अमेरिकी फिल्मों का आयात करता है। सूत्रों की माने तो ट्रंप चाहते हैं कि जिनपिंग उन्हें फोन कर टैरिफ के मुद्दे को हल करने की शुरुआत करे, लेकिन जिनपिंग है कि वो फोन करने को तैयार नहीं। इसके उलट जिनपिंग अमेरिका को अलग थलग करने की कवायद कर रहे हैं। वो यूरोपीय संघ के अलावा आसियान और दूसरे देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जापान जैसे शक्तिशाली देशों से भी जिनपिंग लगातार बात कर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं। साथ ही चीन का दावा है कि अमेरिकी टैरिफ से चीन को जितना घाटा होगा, उसकी भरपाई उनके देश के अरबों उपभोक्ता ही करवा देंगे। इसके लिए चीन अपने देश के उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने के लिए प्रेरित करेगा। चीन यूरोपीय संघ से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप के राहत भरे कदम के बाद अपने जवाबी टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। ईयू अब बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान खोजने पर जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक तरफ
ट्रंप चीन को झटके पर झटका दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 75 देशों को टैरिफ पर राहत दे दी है। ट्रंप ने इन देशों को 90 दिन की मोहलत दी है। ट्रंप ने चीन के आग दिखाने पर 145% टैरिफ का बम फोड़ दिया है। अब चीन को अमेरिका में अपना सामान बेचने के लिए पूरे 145% का टैक्स अदा करना होगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ के साथ कुल 104% टैक्स लगाया था। चीन भी पीछे नहीं हटा, उसने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ पहले तो 34% और फिर बढ़ाकर 84% कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने चीन पर पहले तो 125% टैरिफ लगाया तो अब 145% टैरिफ का हंटर चला दिया। एक तरफ ट्रंप ने चीन पर कड़ा प्रहार किया है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया को राहत भी दे दी है। ट्रंप ने 75 देशों को नए टैरिफ के लिए 90 दिन का वक्त दे दिया है, यानी नए टैरिफ की दरें 90 दिनों के बाद लागू होंगी। हालांकि इस दौरान इन सभी देशों पर 10% टैरिफ की दरें लागू रहेंगी। ट्रंप के इस कदम से सभी देशों ने राहत की सांस ली है। We have many other countries, as you know, many more than 75, and they all want to come, and they want to come here, or they'll go to Commerce, or they'll go to Treasury. We have our great senators here and congressmen. They'll call John, they'll do somebody, they'll go through somebody, but they're all calling, how do we do this? They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. ट्रंप पहले ही साफ कर चुके थे कि जो देश अमेरिका और टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करेगा उसका टैक्स दोगुना कर देंगे। चीन को छोड़कर किसी भी देश ने ट्रंप के टैरिफ पर जवाबी टैक्स नहीं लगाया, लिहाजा ट्रंप ने सभी देशों को राहत दे दी। Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know, they were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions. Because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, you know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history. अब पूरी तरह से ट्रंप की नजरें चीन पर टिक गई हैं। ट्रंप का मकसद सिर्फ चीन को व्यापारिक नुकसान पहुंचाना है। ट्रंप का कहना है कि चीन दुनिया के बाजारों का सम्मान नहीं करता, इसलिए उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत समेत करीब 50 देशों ने ट्रंप के सामने बातचीत की पेशकश की है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने 75 देशों को 90 दिन की मोहलत दे दी। वहीं ट्रंप का ये कदम चीन के लिए घातक साबित हुआ और चीन के निर्यातक क्षेत्र को भारी झटका लगेगा। इतना ही नहीं, छूट मिलने के बाद जहां तमाम देश फिर से व्यापार के लिए अमेरिका का रुख करेंगे, तो वहीं चीन इस बार पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, अब ये जो टैरिफ वॉर है, ये अब ऐसा नहीं लग रहा है कि थमने वाला है, बल्कि चीन और अमेरिका के बीच संबंध और तल्ख होते जा रहे हैं और इसका जो असर है वो इकोनॉमी पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो उस पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आनंद जी, देखिए जो ये ट्रेड वार चल रहा है उसमें जिस तरह से दो आर्थिक महाशक्तियां आपस में भिड़ रही हैं, इससे तय बात है कि इन दोनों का तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में कई देश इसकी चपेट में आएंगे। हालांकि आज अगर हम शेयर मार्केट की बात करें आनंद, तो शेयर मार्केट भारत का उछाल पर रहा। 1300 से ज़्यादा सेंसेक्स और 429 की उछाल पर निफ्टी बंद हुआ। जबकि अगर हम पूरे बाकी देशों की अगर शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर गिरावट ही दर्ज की गई। अमेरिका के अगर शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ 4% और चाइना, हांगकांग, जापान सहित सभी देशों के शेयर मार्केट डाउन गए हुए हैं। तो एक तरह से जो भारत में 90 दिन की रियायत मिल गई है पूरे देशों को, उसी के साथ भारत को मिली है, तो भारत को संभलने का एक मौका मिला हुआ है। अब अगर हम चाइना और अमेरिका की बात करें तो ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और जो कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, इससे तय बात है कि जो चाइना के उत्पादन हैं उनको बड़ा मार्केट जो अमेरिका था उसमें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका में भी इसकी चाइनीज़ मार्केट बाजार की जब उत्पादन की कीमतें बढ़ जाएंगी वो 2.5 गुना अधिक तक हो जाएंगी। अगर हम यहाँ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, यदि $100 का कोई उत्पादन चाइनीज उत्पाद है तो उसकी कीमत 125% टैरिफ बढ़ने पर $245 हो जाएगी। एक तरह से वो 2.5 गुना हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेड वार में कहीं ना कहीं दोनों देशों को आपस में समझौता करना ही होगा। आज चाइना ने इसके संकेत भी दे दिए हैं
आनंद, आज चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि अब 125 टैरिफ के बाद वो अमेरिका के किसी भी बढ़े हुए टैरिफ का जवाब नहीं देंगे। तो इससे लगता है कि ये इन लोगों की जो आपस में लड़ाई थी वो एक शीर्ष पर पहुंच गई है और इसके बाद दोनों देश कहीं ना कहीं समझौता करने की मुद्रा में आएंगे ही आएंगे। जी आनंद। लेकिन आपको लगता है 125% तक तो वहां पे बात उन्होंने कही शी जिनपिंग ने, 145% वो ट्रंप चले गए और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप झुकने के लिए तैयार नहीं है और माफ करेंगे जिनपिंग झुकने के लिए तैयार नहीं है और ट्रंप जिनपिंग को झुकाना चाहते हैं, वो बातचीत करें, बातचीत अभी तक हो नहीं पा रही है। आप बिल्कुल देखिए, ये जो ट्रंप ने एक तरफा फैसला लिया हुआ था पूरे विश्व के सभी देशों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 7 दिन के भीतर ट्रंप ने 90 दिन की एक तरह से रियायत दी सारे देशों को सिवाय चाइना के। अब चाइना और अमेरिका ये दोनों ही एक बड़ी आर्थिक शक्ति हैं जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं और ऐसे में ये दोनों ही तने हुए हैं। अगर दोनों तने रहेंगे तो फिर तय बात है कि इन दोनों में टूटन भी होगी, मतलब एक बिखराव, आर्थिक रूप से ये कहीं ना कहीं परेशान होंगे। चाहे चाइना हो, चाइना के भी आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं है, वहां पे जीडीपी जो दर है वो गिर रही है, वहां के शेयर बाजार भी गिर रहा है और कमोबेश अमेरिका में भी यही मंदी, मतलब कोई बहुत ज्यादा जीडीपी वहां की बढ़ी हुई नहीं है। और ऐसे में जब अमेरिका में शेयर मार्केट 500 से अधिक कंपनियां अमेरिका की वो धड़ाम हो जाती हैं शेयर मार्केट में, टेस्ला सहित, एप्पल सहित तमाम कंपनियों के शेयर डाउन है, अभी भी डाउन चल रहे हैं, तभी ट्रंप ने बैक हुए हैं। 7 दिन के भीतर उन्होंने 90 दिन की रियायत देने की बात कही है। फिलहाल टेम्परेरी तौर पर 10% का टैरिफ लगाया हुआ है और मुझे विश्वास है भारत सहित तमाम देशों में कहीं ना कहीं अमेरिका एक बीच का रास्ता निकालेगा। 26% जो भारत के लिए टैरिफ लगाया उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और भारत कहीं ना कहीं नेगोशिएशन और भारत सहित तमाम मित्र राष्ट्र जो अमेरिका के हैं वो नेगोशिएशन कर ले जाएंगे। लेकिन चाइना और अमेरिका की जो तनातनी है ये साथ होती नहीं दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके बारे में विस्तार से इसका विश्लेषण करने के लिए आपका, आदित्य द्विवेदी।